मौर्य जी जहाँ से आते हैं वहाँ भी रामचरितमानस पाठ होता है, उनके परिवार के लोग ही करवाते हैं। सैकड़ों मौर्य समाज के लोगों को खड़ा कर सकता हूँ कि रामचरितमानस पाठ मेरे द्वारा करवाया जाता है। ओबीसी और एससी के प्रति हीन भावना थी, इस चौपाई के जरिए वो दिखती है। ये उनके समझने में आता है। राजनीतिक रूप देने के लिए समाज में भ्रामकता फैलाया जा रहा है। ऐसे ही शक्तियों के द्वारा देश का खंडन हुआ। फला समाज एक तरफ हुआ तो पाकिस्तान बना, फिर भूटान बना। तय कर लें एक दिन वो प्रोग्राम लगाएं या एक दिन वो लगाएं, एक दिन मैं लगाऊं। हमारे रामचरितमानस पाठ को मानने वाले कितने लोग हैं, न मानने वाले कितने लोग हैं। आपका कहना है कोई मानता ही नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, और देखिए कितने आक्रोशित हैं लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हमारे हिसाब से 50 लोग या 20 लोग से ज़्यादा नहीं है। अगर इतने योग्य होते तो जहाँ से चुनाव लड़े थे वो हार गए चुनाव। विधायक बने, मंत्री बने, लूटे पाटे। आज अपनी बेटी के भविष्य को भाजपा से टिकट दिलवाए। एक समय तक सपा को गाली दे रहे थे, उसका भी फोटो वीडियो मेरे पास है। और बसपा में थे तो भाजपा को गाली दे रहे थे। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज की ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है इस समाज के साथ ब्राह्मणों ने बहुत जाति की। ही रामचरितमानस पाठ को जोड़ते हैं स्वामी जी, तो बिटिया को भाजपा में क्यों भेजे, ये भी तो बताएं। आप क्या मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? अब दगी कारतूस हो गए हैं। मैं कहूँगा कि अब 65 के हो गए हैं। मुझको लगता है सरकार भी 62 पे रिटायरमेंट करती है, रिटायरमेंट होने की अवस्था में है। क्योंकि आदमी जब सेंस कम काम करता है तो कब क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे एमएलसी और विधायक जिस मानसिकता के लोग हों, इनके ऊपर सीधा गैंगस्टर राष्ट्र का पोटा लगाया जाए और उसके साथ साथ इनकी बर्खास्त की जाए सदस्यता। जहाँ पे रामचरितमानस पाठ को नहीं मानते हों जिस देश में, वहाँ इनको भेज दिया जाए। अगर इसमें कोई असुविधा आती हो पैसा कौड़ी में, साधन संसाधन में, तो मैं पर्याप्त हूँ उनके लिए। रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस चौपाई को लेकर सवाल उठाए और अब उत्तर प्रदेश में सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चौपाई को रामचरितमानस से हटाने को लेकर बयान दिया, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस मांग के बाद में लगातार 8 दिन से 1 हफ्ते से ऊपर से अभी बयानबाजियां हो रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कहीं ना कहीं जनता और समाज के लोग भी अपना अपना पक्ष इस पर रख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस चौपाई में शूद्र वर्ग और नारी वर्ग का जो है अपमान किया गया है, इसलिए इसे हटाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में एडवोकेट नीरज इंसान हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई संगठनों में काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि नीरज इंसान उस प्रतापगढ़ से आते हैं जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य भी आते हैं। नीरज इंसान उस जाति से हैं जिसकी बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। नीरज इंसान एससी वर्ग से आते हैं और इनका क्या कहना है इस चौपाई को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग को लेकर, हम इनसे जानेंगे। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जिस चौपाई को हटाने की मांग की है उसको आप भी जानते हैं, क्या मानना है आपका कि मांग कितनी जाएगी? भारतवर्ष में सत्य सनातन धर्म में जो भी हमारे विश्व लेवल पर जो भी पहचान अगर हिंदुस्तान भारतवर्ष की जाए तो रामचरितमानस पाठ सर्वोपरि है। वो इसको हर धर्म वर्ग समाज एक्सेप्ट किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर उनके दिल में, उनके पेट में है जलन या समाज को विखंडित करने का, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये निजी विचार हो सकता है। समाज आज रामचरितमानस को हर धर्म समाज वर्ग कहलवा रहा है, रामचरितमानस पाठ करवाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहाँ से आते हैं वहाँ भी रामचरितमानस पाठ होता है, उनके परिवार के लोग ही करवाते हैं। कुछ दिन पहले करवाए थे। कहाँ पर है स्वामी प्रसाद मौर्य? चकवड़, प्रतापगढ़ में एक ग्राम सभा चकवड़ पड़ता है, बिहार ब्लॉक लगता है, जनपद प्रतापगढ़। और उन्हीं की समाज के लोग प्रतापगढ़ में, जिस जगह से मैं आता हूँ, प्रतापगढ़ शहर में भी रहता हूँ, नगर पंचायत अंतु घर पड़ता है, मौर्य समाज के लोग भी रामचरितमानस पाठ करवाते हैं। मैं फोटो वीडियो प्रमाण दे सकता हूँ, सैकड़ों मौर्य समाज के लोगों को खड़ा कर सकता हूँ कि रामचरितमानस पाठ मेरे द्वारा करवाया जाता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना एक व्यक्तिगत जमीन राजनीतिक की शक्ति दिख रही है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाज के ऊपर, रामचरितमानस के पाठ के ऊपर और हिंदू, यहाँ तक कि सत्य सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है, इसके ऊपर आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं। उनका कहना है कि इस चौपाई में जो शूद्र हैं और नारी हैं इनका अपमान किया जा रहा है।
और सिर्फ वो मौर्य की बात नहीं कर रहे, समस्त ओबीसी और समस्त SC ST की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस जो गोस्वामी तुलसीदास हैं ब्राह्मण हैं और उन्होंने इस चीज़ को जो लिखा था वो गलत लिखा था, हीन भावना से लिखा था। जो उनकी OBC और SC के प्रति हीन भावना थी, इस चौपाई के जरिए वो दिखती है। ये उनके समझने में आता है कि हीन भावना। अगर रही बात शूद्र की, तो ये भी तो है कि जो व्यक्ति विद्वान योग्य बन जाएगा वो हर जगह होगा, IAS बनता है तो वहाँ योग्यता के हिसाब से IAS बन रहा है, तो वहाँ तो शूद्र की बात आ नहीं रही है। लेकिन इसको राजनीतिक रूप देने के लिए समाज में भ्रामकता फैलाया जा रहा है उनके द्वारा या उनके और कई अन्य तथाकथित नेता के द्वारा। तो इस समाज को जोड़ने की बात राजनीतिक पार्टी के लोग करें या सत्ता में हो या ना हो, समाज को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे भारत देश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब पहले म्यांमार, बर्मा, ये सब भारत का अंग था। ऐसे ही शक्तियों के द्वारा देश का खंडन हुआ कि फला समाज एक तरफ हुआ, फला समाज एक तरफ हुआ, तो पाकिस्तान बना, फिर भूटान बना, फिर नेपाल बना दिए, बांग्लादेश बना दिए। सत्य सनातन धर्म अटूट है, पूरे विश्व में है, और रामचरितमानस पाठ को मानने वाले, इस चौपाई को कहने वाले पूरे विश्व में है। ये निजी केवल इनका विचार स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हो सकता है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ कि अगर ऐसी बात आती है तो रामचरितमानस को मानने वालों की संख्या और ना मानने वालों की संख्या नीरज इंसान ही तय कर लेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, कि तय कर लें, एक दिन वो प्रोग्राम लगाएं या एक दिन वो लगाएं, एक दिन मैं लगाऊं। हमारे रामचरितमानस पाठ को मानने वाले कितने लोग हैं, ना मानने वाले कितने लोग हैं, उसी दिन मौर्य जी को पता चल जाएगा। OBC के तमाम, स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम समर्थकों ने लखनऊ में रामचरितमानस के कई पन्ने जलाए, जिसको बाद में लेकर उन पर कार्रवाई भी की गई। आपका कहना है कोई मानता ही नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, और देखिए कितने आक्रोशित हैं लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हमारे हिसाब से 50 लोग या 20 लोग से ज़्यादा नहीं हैं जो उनके साथ मलाई काटे हैं। जब से सरकार थी, पत्थर वाली जो सरकार थी, तब से लेके अब तक जो उनके निजी स्वार्थी लोग हैं वही रामचरितमानस पाठ भी जलाएंगे, उनके साथ वही जिंदाबाद भी, मुर्दाबाद भी लगाएंगे। बाकी मैं तो कहता हूं कि पब्लिकली मंच लगा लें, तब उसी दिन पता चल जाएगा कि रामचरितमानस को पाठ को मानने वाले कितने लोग हैं, ना मानने वाले कितने लोग हैं। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी TV पे आ करके या 2 वर्ड ट्वीट करके राजनीति में, समाज में भ्रमकता न फैलाएं। अगर असली काम करना है तो जनता का मंच लगा लें, जनता तय कर देगी कि रामचरितमानस पाठ को मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं। उसी दिन भीड़ की तादाद समाज में दिख जाएगी। और रही बात, अगर इतने योग्य होते तो जहां से चुनाव लड़े थे वो हार गए चुनाव, और ये तो किसी की कृपा रही, कितने दिन विधायक बने, मंत्री बने, लूटे पाटे, आज अपनी बेटी के भविष्य को भाजपा से टिकट दिलवाए। तो भाजपा में जब आए तो जय श्री राम का नारा लगवाए। मैं उसका फोटो, वीडियो सब चीज़ दे सकता हूँ। यहाँ तक कि और उनके निजी परिवार, कहना है वो भाजपा में थे तब भी समाज की बात करते थे और कभी उन्होंने ऐसे नारे वारे नहीं लगाए। ये आके चैनल पे इसी पे बात कर लें, मैं फोटो वीडियो लेके आऊँगा, वो भी अपना साथ लेके आए तो इसी पे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वो भी समाज देखेगा, और वो नकार रहे हैं वो भी समाज को पता चल जाएगा। पहले तो ये स्पष्ट होना, वो कह रहे हैं समाज की बात करते थे, तो समाज की बात करते थे तो भाजपा में क्यों वो चले गए थे, वहीं बसपा में रहते तो सपा में अब क्यों चले गए। हमको लगता है एक समय तक सपा को गाली दे रहे थे, उसका भी फोटो वीडियो मेरे पास है, और बसपा में थे तो भाजपा को गाली दे रहे थे। तो ये तो हर जगह जा रहे हैं। अब इनको कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद अब लगता है पूर्व रहेंगे, न तो वर्तमान रह पाएंगे, ना वर्तमान MLC हैं आप, पूर्व इसके बाद पूर्व रहेंगे। जब ये तो जनता, अब की बार तो पार्टी की ताकत ने नामित किया है और जनता ने तो एकदम इनको, तो इस मुद्दे के बाद में तो अखिलेश यादव ने प्रमोशन कर दिया, राष्ट्रीय महासचिव। हो सकता है 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा दें। जनता के चुनाव से सब जगह से फेल रहेंगे। पार्टी इनको महासचिव नहीं, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। प्रसाद मौर्य ने जो अभियान छेड़ा है 80-20 का, मंडल वर्सेस कमंडल का, उसमें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ गए तो उनकी जीत 100% सत्य है। हमको पता है 22 का चुनाव था, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे बहुत 85 बनाम 15, उसमें भी है बंटवारा, ऐसे करके कोई डायलॉग मारे थे। परिणाम आया तो पता चल गया, घर से बाहर नहीं निकले, खुद चुनाव हार गए। बिटिया को किसी तरीके से भाजपा से एडजस्ट किए और बेटे को आज तक कहीं कोई चुनाव नहीं जिता पाए हैं। ये समझ में उनके कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए कुछ न कुछ अब बैठे हैं तो कुछ न कुछ उनको अपना लगता है कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज की ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है इस समाज के साथ ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादती की है और इसको अब न्याय दिलाना है।
और इस न्याय दिलाने की जो शुरुआत है उन्होंने रामचरितमानस के उस चौपाई के साथ की है। कितना सही मानते हैं? दलित समाज अपने में एक पढ़ा लिखा है, संघर्षशील समाज है, अपने मेहनत बल बूते कमाता है और हर समय सरकार ने संरक्षण दिया है दलितों का। अगर वो ठेका ले रहे हैं तो पहले अपने आप को, अपने परिवार को ठेका लें, अपने बेटे को के बारे में सोचें, बिटिया के बारे में, अपने बारे में सोचें। अगर रही बात दलित समाज की सोचने की, तो नीरज इंसान भी दलित समाज से है। मैं भी MA किया हूँ राजनीति से, LLB किया हूँ, समाज से जुड़ा व्यक्ति हूँ, समाज के अंतिम धरातल को मैं समझता हूँ। ज़्यादा समाज के बारे में न सोचें, 65 के आसपास एज हो रही है, बाकी शेष जीवन जो बचा है आराम से कमाएं, आराम से खाएं पिएं और बच्चों को, परिवार को देखें। और समाज का अगर ठेका लेते हैं तो फिर टीवी पे आके हमसे बात कर लें, तब उनकी हम और कुछ बातें उन्हीं से मैं बात करूं। स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले हैं कभी? स्वामी प्रसाद मौर्य से कई दर्जन। कैसे आदमी, वैसे आप अभी तक आपकी सोच क्या थी स्वामी प्रसाद मौर्य को, और आप उसमें क्या आपको पहले लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी बातें करेंगे? नहीं, बात जिस समय था, जैसे एक होता है समाज में या जीवन में एक उमंग होती है, जिस समय उमंग थी तो उनका तो सोच विचार अच्छी थी, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं सोच पाया कि मौर्य जी को मैं एक अभिभावक की तरह एक समय था मानता था, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि इतने बड़े कुटुंब या समाज या धरोहर या सत्य सनातन के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करके राजनीति में ये भी कर सकते हैं। मतलब ये तो हो सकता है कि समाज को ले सकते हैं, जाति धर्म पे बोल सकते हैं, लेकिन जिसकी पहचान पूरे विश्व में हो, रामचरितमानस जिसका अकाट्य हो, पूरे विश्व में मानने वाले लोग हों, अगर ये छोटे से एक व्यक्ति के द्वारा ये टिप्पणी होगा तो हमको लगता है कि देश की आज़ादी के में जैसे गद्दार लोग थे। ने आज ट्वीट करके बता दिया है कि जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से धकेला था तब भी लोग बहुत हंसे थे, लेकिन गांधी ने जब क्रांति लाई और देश को आज़ाद कराया। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लोग आज बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा है वैसा है। एक दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस क्रांति को लाने वाले हैं वो क्रांति जरूर आएगी, उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लोग बहुत गौरवपूर्ण तरीके से लेंगे। ये राजनीति के पहलू पे हर नाम फिट बैठता है, राजनीति के पहलू पे हर नाम फिट बैठता है। अभी हम दूसरे स्तर से फिट कर देंगे तो शायद ये भी बात फिट हो सकती है कि किसने किसको एक समय क्या आज़ादी की लड़ाई में मारा था, गद्दारी किया था, समर्थन दिया था, तो शायद अब इतने वो समझदार होंगे तो ये भी कोई ट्वीट में फिट करके भेजें कि जिसने समाज को तोड़ने का प्रयास किया था उस समय कौन मारा गया था, तो ये भी थोड़ा अपने चश्मे में उतार के देख लें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इतने सच्चे हितैषी थे तो भारतीय जनता पार्टी में थे तब क्या थे, बसपा में थे तब क्या थे, और भाजपा में थे तब क्या थे। बिटिया को भाजपा से, अगर भाजपा ही रामचरितमानस पाठ को जोड़ते हैं स्वामी जी, तो बिटिया को भाजपा में क्यों भेजें, ये भी तो बताएं। आखिर सत्ता का या पद का लालच ना होता तो भाजपा में गए टिकट मांगे, बसपा में थे, बसपा में गए तो कहे बहन जी को मैं उखाड़ फेंकूंगा, फिर भाजपा में आए तो कहेगी जिसमें रहता हूँ सरकार बनती है, फिर 85 बनाम 15 बाकी उसमें भी है बंटवारा, क्या बोले, सपा में आए, फिर जनता ने हरा दिया। बहुत ज़्यादा ओवर बोलना भी समाज समझ जाता है कि कुर्सी के लिए काम को नेवला बताते हैं। अगर राजनीति, आप क्या मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? मैं कहता हूं समय का वक्त है, स्वामी प्रसाद जी अब दगी कारतूस हो गए हैं, कहीं कोई मतलब वैल्यू नहीं है। मैं कहूँगा कि अब 65 के हो गए हैं, मुझको लगता है सरकार भी 62 पे रिटायरमेंट करती है, रिटायरमेंट होने की अवस्था में है, घर बैठे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब 60 के ऊपर हो जाएगी समाज के लिए काम करिए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी 80% लोग के लिए काम कर रहे हैं, इसकी आपको तारीफ करनी चाहिए, साथ जुड़ना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 60 के पहले थे तो हो सकता था कि समाज के लिए काम किया, लेकिन अब व्यक्तिगत जीवन में कुछ चाह रख रहे हैं, क्योंकि आदमी जब सेंस कम काम करता है तो कब क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं है। तो वही स्वामी जी का हाल है। चलिए ठीक है, समाज वक्त कालखंड पे उनको जवाब मिलेगा। समाज में ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं कि मुझको लगता है आने वाला समय जो भी होगा उनके व्यक्तिगत पीढ़ी के लिए समाज उनको निश्चित तौर पर सम्मान नहीं देगा, ये मुझको पूरा विश्वास है। धर्मशास्त्र, प्रतापगढ़ से लोकसभा चुनाव हो सकता है इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ जाएं तो? स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर प्रतापगढ़ से पार्लियामेंट लड़ जाते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपके चैनल पे आके वोट की गिनती होने से पहले यहीं बता के चला जाऊंगा, और कैसे नंबर पे रहेंगे ये भी आके बता के चला जाऊंगा। ये मैं गारंटी 101% ले रहा हूँ, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रतापगढ़ के लिए क्या किए हैं, प्रतापगढ़ कई रात सोते हैं, क्या करते हैं, प्रतापगढ़ के लोगों के लिए क्या किए हैं मैं अच्छे से जानता हूँ, और कितना क्या किए हैं वो भी मैं जानता हूँ। भतीजे को कहीं, बिटिया को कहीं, बेटे को कहीं, अपना स्वयं कभी क्या तो कभी क्या,
कभी बसपा में थे तो क्या बोलते थे, फिर भाजपा में आए तो जय श्री राम। ये अगर जय श्री राम वाली बात आए तो भाजपा का ही सहारा इन्होंने लिया, और जब भाजपा अपने मोटो पे काम किया, पूरे विश्व लेवल पे काम करना है, तो ये सपा में आए। तो इस तरीके से इनका बहुत तरीके से है, जो निजी हित के लिए ही सब दिन ये काम किए हैं। इनके जितने भी सहयोगी शुभचिंतक कार्यकर्ता हैं, एक मजबूरी में इनके साथ जिंदाबाद लगा रहे हैं। और रही बात, जहाँ तक अभी आपके द्वारा एक प्रश्न किया गया कि इनके लोगों के द्वारा रामचरितमानस पाठ की पुस्तक को जलवाया गया, तो ये मानता हूँ कि उनके लोग भी कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेशा आने वाले, अपनी निजी पीढ़ी के लिए गलत संदेशा दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज को अगर लेके चलना है तो समाज की अच्छाई को आप कहिए, ना कि बुराई को उभार के अपने को प्रदर्शित करिए। अरे बड़ी क्षमता है तो मैं कहता हूं कि ये एमएलसी हैं, आप सदन में उठाइए कि पंचायत राज एक्ट लागू हो, पंचायत सदस्यों को अधिकार मिले, अंतिम गांव को विकास मिले, बीडीसी को अधिकार मिले, जिला पंचायत को अधिकार मिले, ग्राम पंचायत को अधिकार मिले। ये सब बात करिए कि अब गांव में पंचायत में विकास कैसे हो, शिक्षा पे कैसे विकास हो, स्वास्थ्य पे कैसे विकास हो, इस पे मोटो बनाइए। ना कि आप रामचरितमानस पाठ पे बनाइए, ना कि ब्राह्मणों के खिलाफ बोलिए। मैं कहता हूँ कि कौन ब्राह्मण समाज ने समाज के लिए क्या नहीं दिया है। अब ये है कि अब आप उसको टीवी पे आके बोल दो, आपके अब एमएलसी हो, पैसा है या आपके पास संसाधन है, आप बोल देते हो, आपकी बात समाज में चली जाती है। तो 2-4% जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, वही लोग आपका रामचरित जलाएंगे, रामचरित की पुस्तक पाठ की जलाएंगे और अन्य तरीके से भड़काऊ भाषण करेंगे। उन्हीं के द्वारा अराजकता फैलती है। हम तो कहते हैं कि ऐसे विधायक एमएलसी ऐसे एमएलसी और विधायक जिस मानसिकता के लोग हों, इनके ऊपर सीधा गैंगस्टर राष्ट्र का पोटा लगाया जाए और उसके साथ साथ इनकी बर्खास्त की जाए सदस्यता। ऐसे लोगों के इस तरीके से कार्यवाही होनी चाहिए कि मतलब हम तो मानते हैं संविधान तो है ही है, लेकिन सामाजिक संविधान रामचरितमानस पाठ है। ऐसे लोगों को तो समाज से बाहर कर दिया जाना चाहिए, और जहाँ पे रामचरितमानस पाठ को नहीं मानते हो जिस देश में, वहाँ इनको भेज दिया जाए। अगर इसमें कोई असुविधा आती हो पैसा कौड़ी में, साधन संसाधन में, तो मैं पर्याप्त हूँ उनके लिए, मैं उनको व्यवस्था दे सकता हूँ। नीरज इंसान जी थे, इनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 65 के हो गए हैं और उन्हें कोई पूछ रहा नहीं है। किसी तरह नाम लेकर एमएलसी अखिलेश यादव की दया पात्र पे बन गए हैं, और अब अखिलेश की अपने बेटे, अपनी बेटियों, इन सब की राजनीति सेट करने के लिए, अखिलेश की नज़र में अच्छा बनने के लिए उनको कहानी समझा रहे हैं मंडल वर्सेस कमंडल की, जो कि एकदम सफल होने वाली नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं वो समाज को बांटने वाली चीज़ कर रहे हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें अलग देश में पहुँचा देना चाहिए जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ ना होता हो। तो आपने सुना कि नीरज इंसान का कहना है कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समाज से आते हैं वो समाज भी रामचरितमानस पाठ अपने घर में करवाता है और राम को आदर्श मानता है। रामचरितमानस के अनुसार हम देश भले संविधान से चलता है, लेकिन रामचरितमानस एक संवैधानिक, एक सामाजिक ऐसी किताब है जिससे समाज लोगों को जीने की सीख मिलती है। कैमरामैन मलिक इमरान के साथ मैं रमन मिश्रा, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।